हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस ऐसे है कि अभी जो है सब स्टूडेंट जो आ चुके होंगे उन सबको वेलकम टू यूके। तो अब ऐसे है कि अब सब स्टूडेंट जो हैं इस टाइम ढूंढ रहे होंगे कोई जॉब्स, कोई बैंक अकाउंट में एक दूसरे से पूछ रहे होंगे, इन्फॉर्मेशन ले रहे होंगे कि हाँ जी ये बैंक अकाउंट कैसे ओपन करवाना है, फिजिकल बैंक पहले ओपन होगा या ऑनलाइन होगा। तो गाइज सबसे पहले आप जो है बैंक अकाउंट कोई भी ऑनलाइन हो या फिजिकल, नॉर्मली होता है यही है कि आप जो हैं सबसे पहले जो ऑनलाइन बैंक है उसको रजिस्टर करते हैं। ठीक है, तो अब आपने रजिस्टर करने के लिए अब दो ही बैंक हैं यहाँ पे जो ज़रा फेमस हैं, वो है मोन्जो और रेवोल्यूट। ठीक है, जिसको रिवॉल्ट भी कहते हैं। तो आपने इन दोनों पे रजिस्टर हो जाना है एज सुन एज पॉसिबल। जैसे ही आपको बीआरपी मिलता है तो या पासपोर्ट के ऊपर भी आप रजिस्टर हो सकते हैं। आपके पास अगर डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं आप इसके ऊपर रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी आप जॉब करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन ही पेमेंट सेंड की जाएगी, आपको कोई भी कैश में हाथ में पैसे नहीं देगा। ठीक है, सवाए डिफरेंट जो रेस्टोरेंट हैं या टेकअवेज पे अगर आप स्टार्ट में काम करते हैं तो वो हो सकता है, चांस है कि वो आपको कैश में पैसे दे दें, बट कैश में मैं प्रेफर नहीं करता कि आप अपने पास हाथ में पैसे लेके घूमें, क्योंकि यहाँ पे किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो बेहतर है आप लोग ऑनलाइन बैंक ओपन करवा लें। 2 डेज़ के अंदर ये बैंक ओपन हो जाता है इजीली, और बिल्कुल इजी प्रोसेस है, मैट्रिक पास भी ये कर सकता है। तो कोई आपको ज़्यादा इधर उधर से पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो अगर आपने मेरी देख लिया है तो ईजी स्टेप हैं सारे। आपने अपने ऐप स्टोर पे, फ़ोन में एप्पल है या एंड्रॉयड है, वहाँ पे रेवोल्यूट या मोन्जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करें। आप उसे वहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे करंट अकाउंट की। ठीक है, और आपने उधर से जाके अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेने, अपनी डिटेल डाल लें सारी, कहाँ पे रह रहे हैं, एड्रेस आपके पास होना ज़रूरी है। यहाँ पे एड्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और एड्रेस आप जितना एक घर में जितना अरसा उधर स्टे करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आप जो हैं वहाँ पे रजिस्टर कर लें। रजिस्टर करने के बाद आपने अपनी डिटेल डाल ली, सब कुछ डाल लिया, और आपने अपना फिजिकल कार्ड जो होता है वो ऑर्डर कर देना, और 1 या 2 दिन के अंदर आपका कार्ड भी आ जाता है, और बैंक आपका नॉर्मली कुछ घंटे के बाद ही ओपन हो जाता है। तो आप रेवोल्यूट बैंक के काफ़ी फ़ायदे हैं, आप जब उसको यूज़ करेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। तो ये हो गया ऑनलाइन बैंक जो आपने ओपन कर लिया। अब आपको फिजिकल बैंक भी चाहिए, क्योंकि अगर आपको अपनी हिस्ट्री बनानी है प्रॉपर, और नॉर्मली जहाँ पे भी जाएंगे आपसे फिजिकल बैंक ही पूछा जाएगा। किसी अगर प्रॉपर एनआई पे जॉब करते हैं या प्रॉपर किसी जगह, तो वो आपसे फिजिकल बैंक का ही डिटेल मांगेंगे। तो आप लॉयड्स है, हैलिफैक्स है, बार्कलेज है। बार्कलेज एकदम आपका अकाउंट नहीं ओपन करेगा, क्योंकि जब तक आपकी प्रॉपर हिस्ट्री नहीं होगी तो तब तक आपका अकाउंट नहीं ओपन होगा। तो आप लॉयड्स में रजिस्टर हो सकते हैं या हैलिफैक्स में। तो इजी प्रोसेस है, आपने जस्ट ओपन वेबसाइट ओपन करनी है। मैं आपको प्रोसेस गाइड भी कर दूंगा। तो आपने वेबसाइट ओपन कर ली, और उसके बाद आपने अपनी डिटेल डालनी है, और आपने उनको अप्लाई कर देना है। अगर वो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिजिकल। और फिजिकल बैंक के बहुत सारे बेनिफिट भी हैं। आपका क्रेडिट स्कोर बनता रहता है, उससे आपका ये होता है कल को अगर आप कोई फ़ोन परचेज़ करना चाह रहे हैं तो वो सबसे पहले आपका क्रेडिट हिस्ट्री चेक करते हैं। क्रेडिट हिस्ट्री चेक करेंगे तो आप अगर एलिजिबल होंगे तो वो आपको वो फ़ोन प्रोवाइड करेंगे। तो आप जो हैं अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बनाएं, प्रॉपर एक एड्रेस पे कुछ अरसा रहें। ठीक है, ये वो बातें हैं जो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की शेयर कर रहा हूँ कि अगर मैंने मतलब जो चीज़ें सीखी हैं, ताकि जो आने वाले स्टूडेंट हैं जो आ गए हुए हैं उनको ये अगर इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो वो थोड़ी सी मिस्टेक वो नहीं करेंगे। तो अब आपने ओपन कर लिया सारा, फिजिकल बैंक भी ओपन हो गया, सब कुछ हो गया। तो इसके अंदर आप इजीली पेमेंट भी ऐड कर सकते हैं। आप जो हैं रेवोल्यूट का ये है कि आप जो हैं कैश जो डिपॉजिट करना आपके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स कम हैं जहाँ पे जाके आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं उस ऑनलाइन बैंक के अंदर। मोन्जो वगैरह ये यूके की बेस्ड कंपनी है, तो इसलिए आप यहाँ मोन्जो के लिए कर सकते हैं, लेकिन रेवोल्यूट के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो जो फिजिकल बैंक होगा, आप जगह जगह हर सिटी सेंटर में एक ब्रांच लाजमी है हर बैंक की, जैसे लॉयड्स हैं, हैलिफैक्स हैं, बार्कलेज है। तो आप वहाँ पे जाके कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं। अगर कोई आपको इश्यू आता है तो आप जाके ब्रांच से डिस्कस भी कर सकते हैं। सो गैस, आप हैलिफैक्स बैंक अप्लाई गूगल पे लिखेंगे, और उसके बाद आप ओपन एन अकाउंट ऑनलाइन पे क्लिक किया, हैलिफैक्स की वेबसाइट पे चले गए। फिर आपने स्क्रॉल करना है, थोड़ा सा नीचे जाएंगे। नीचे स्क्रॉल करते करते आप इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे सारा जो इस वेबसाइट पे लिखा हुआ है, तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो करंट अकाउंट पे आपने क्लिक करना है, नो मंथली फ़ी। करंट अकाउंट पे क्लिक किया आपने, बटन सामने आ रहा है जहाँ पे लिखा भी हुआ है। उसके बाद आपने स्क्रॉल किया, स्क्रॉल करने के बाद आपने अप्लाई नाउ न्यू कस्टमर लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे, और फिर आप
आपको जो चीज़ें चाहिए हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है, वो सारी आपने रीड कर लेनी है प्रॉपर। और उसके बाद आपने स्क्रॉल किया। मैं आपको एक दफ़ा फिर से पूरी वेबसाइट को स्क्रॉल करके दिखा भी देता हूँ। ईजी है, सब कुछ आप खुद कर सकते हैं, किसी से पूछने की कुछ ज़रूरत नहीं है। पढ़ें, खुद करें ताकि आपको बेनिफिट मिल सके। बाद में और भी चीज़ें होंगी जो आपने खुद करनी है, इसलिए अभी से अपने आप को आदत डाल लें। फिर आपने रेडी टू ओपन करंट अकाउंट पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है और अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है सारी डाल देनी है। आपके पास एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं है, आप बिल्कुल भी हैलीफैक्स के नो करना है आपने, इसको भी नो। फिर आपने स्क्रॉल किया, कंटिन्यू पे क्लिक किया। आपने अपने अबाउट यू में सेक्शन में सारी इन्फॉर्मेशन अपनी डाल देनी है, नाम वगैरह। गाइस जैसे कि अभी आपने देख लिया, इजी प्रोसेस था सारा, कोई मुश्किल नहीं है। मैट्रिक पास बच्चा भी कर सकता है ये चीज़। कोई आपको इधर उधर से इन्फॉर्मेशन ज़्यादा इससे पूछो उससे पूछो यूँ करने की ज़रूरत नहीं है। इन्फॉर्मेशन लो, बट किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना, आपने अपना काम खुद करना है। तो ये थी जी वीडियो मेरी। जो बैंक अकाउंट्स हैं, मेन चीज़ स्टूडेंट्स के लिए आते हैं साथ ये थोड़ा सा मसला आता है कि बैंक अकाउंट कौन सा ओपन करें, कैसे होगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय।